राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं कीर्ति एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काव्या नेचुरल ब्यूटी में। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछे गए जो सवाल हैं मुझे लेकर। तो एक एक करके जो है जितने भी सवाल आप लोग पूछते हैं मुझे लेकर उन सब पर बात करेंगे और पूरी कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के आंसर देने के। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो एक तो इंस्टाग्राम को लेकर आप लोग बहुत कहते हैं कि दीदी आपकी जो है अकाउंट है या नहीं है और अभी तक आपने क्यों नहीं बनाया है, तो इसके बारे में। और देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। तो मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िला के एक छोटे से गांव से हूँ। तो अब जो है गांव का नाम तो बताना सही नहीं होता है, तो इस वजह से आप समझ लीजिए हम जालौन के आसपास से ही हैं और जालौन के पास से ही हैं हम। अब जो दूसरा सवाल है वो आप लोग ये भी करते हैं कि आपकी उम्र क्या है। तो मेरी उम्र मैं 35 साल की हूँ। मतलब अभी मतलब जनवरी में ही हम 35 साल के हो जाएंगे, तो 35 साल मेरी एज है। और अगला जो सवाल, मेरी फैमिली में कौन कौन है, तो मेरी 3 बेटियां हैं और हम दोनों हैं हस्बैंड वाइफ। तो बस इतना सा ही हमारा परिवार है और मैं अपने फैमिली के साथ यहीं पे गांव में ही रहती हूँ। और अब आप लोग एक चीज़ और पूछते हैं इंस्टाग्राम को लेकर कि, और हाँ एक और कि मैं मतलब हाउस वाइफ ही हूँ, घर में ही यहीं गांव में रहते हैं हम लोग। और अब बात आती है इंस्टाग्राम पर मेरी जो है अकाउंट अभी तक क्यों नहीं है या नहीं है। तो अकाउंट तो मैंने बनाया है, लेकिन मैं जो है वीडियो वहाँ पे नहीं डाल पाती हूँ और आप लोगों के साथ अभी तक शेयर भी इसीलिए नहीं किया है क्योंकि मैं गांव में ही हूँ और अकेले ही मुझे जो है घर के काम करने पड़ते हैं। तो 3 बच्चों के साथ बहुत सारे काम होते हैं। आप सब भी, बहुत सी बहनें मुझसे जुड़ी हैं जो गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो उन सभी को पता है कि बच्चों के साथ कितना ज़्यादा काम होता है। और ज़्यादातर वीडियो में आप लोगों ने मेरा घर भी देखा है, तो घर भी काफ़ी बड़ा है, इसको संभालना बहुत काम होता है। और सबसे बड़ा कारण ये है इंस्टाग्राम पर ना आने का कि मैं जो है चाहती हूँ, जैसे मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, तो मेरा मतलब ये है कि जो भी काम करूँ वो मैं पूरी मन से और पूरी ईमानदारी से कर सकूँ। तो पूरा जो समय है वो मैं यूट्यूब पर ही देती हूँ क्योंकि वीडियो बनाना, अपलोड करना, एडिट करना, ये तो सारी चीज़ें हैं ही, वो तो मुझे करनी ही पड़ती हैं। और सबसे ज़्यादा पहले मैं 1-2 वीडियो मतलब ज़्यादा भी वीडियो डाल लेती थी, लेकिन अभी नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट रहते हैं तो उनका रिप्लाई करने में मुझे दिन में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं आप लोगों के जो है जवाब देने में। और मुझे लगता है जहाँ तक कि सबका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोग 5 मिनट अपने समय से निकाल कर हमें देते हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी, आप लोग इतने पूछते हैं क्वेश्चंस जो है कि ऐसा बता दो, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो जब जैसे मैं भी बहुत सारी परेशानियों से, सिर्फ स्किन को लेकर ही नहीं, झाइयों को लेकर ही नहीं, लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, सबके में होती हैं। ऐसा नहीं है आप लोगों के में है मेरे में नहीं है। किसी दिन मैं अपनी जर्नी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने भी बहुत परेशानियां देखी हैं और अभी भी फ़िलहाल हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। तो जब हम परेशान होते हैं और किसी से इच्छा रखते हैं कि हमें जब लगता है कि ये व्यक्ति हमारी थोड़ी सी मदद कर सकता है और हम उससे जब
मदद माँगते हैं, मतलब एक लालसा मन में होती है जो मैं खुद फ़ील करती हूँ जब मुझे किसी की ज़रूरत होती है, तो हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी परेशानी समझ रहा है या हमारी कम कर सकता है। तो ये लगता है कि ये कुछ हमें बता दे तो उससे हमें फ़ायदा हो जाए। तो बस इसी तरह मैं अपने तरह ही सबका सोचती हूँ कि जब मुझे परेशानी होती है तो कोई मुझे लगता है कि ये मेरी कम कर सकता है, तो जब मैं उससे कहती हूँ कि मेरी हेल्प कर दो, तो सामने वाला अगर मना करता है या कुछ उसका जो है आंसर नहीं आता, इग्नोर करता है, तो बहुत दुःख होता है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को भी समझती हूँ कि अगर मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं करूँगी तो आप लोगों को भी थोड़ा कष्ट होगा। बस यही एक कारण रहता है, तो इसमें बहुत सारा मेरा जो है समय जाता है, इस वजह से और कहीं मैं काम नहीं कर पाती हूँ। अब देखो, इससे मुझे पता है कि मैं अगर इंस्टाग्राम पर काम करती हूँ, फेसबुक पर करती हूँ, तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा। अदर सोशल मीडिया पे काम करने से वहाँ भी पैसा मिलता है और दूसरी चीज़ आपकी फ़ेम बढ़ती है, सब्सक्राइबर भी अच्छे बढ़ेंगे, काम भी और भी मिलेगा, तो पैसा भी अच्छा मिलेगा, तो ये भी चीज़ें होती हैं। लेकिन बस यही मेरा है, पैसा भले ही कम मिले लेकिन आप लोगों से इतना प्यार जो मिल रहा है, तो उसके लिए वो मतलब ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। उसकी मैं कोई भी कीमत नहीं लगा सकती। तो बस यही कारण है, इस वजह से कहीं भी और, लेकिन फ्यूचर में कोशिश पूरी करूँगी कि वहाँ पर भी काम कर सकूँ। और अगर यही लगता है मुझे कि मैं वहाँ पर भी अगर काम करती हूँ वीडियो वगैरह, तो आप लोग वहाँ पर भी जो है कमेंट आप लोगों के आएँगे, तो फिर अगर मैं समय नहीं दे पाऊँगी तो आप लोग भी परेशान होंगे। मतलब आप लोग इसी वजह से हमसे जुड़ेंगे कि थोड़ी बहुत इनसे मदद मिल जाए या फिर ये हमारा रिप्लाई करे। तो अगर मैं उतना नहीं कर पाऊँगी, मतलब मेरा जो मतलब है यही है कि आपको चद्दर उतनी मतलब पैर उतने फैलाओ जितनी बड़ी आपकी क्षमता है। तो मैं काम भी उतना ही फैलाना चाहती हूँ जितनी मेरी क्षमता है। क्योंकि देखो, अगर हम बहुत ज़्यादा, मैं जैसे काम फैला लेती हूँ इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, अदर सोशल मीडिया पर, तो घर मेरा जो है, मुझे परिवार को भी समय देना है, बच्चों को भी देखना है, तो ये संतुलन भी सही बना रहे सारी चीज़ों का, ये भी ख़राब ना हो। क्योंकि अगर परिवार सही हम नहीं चला पाते हैं तो फिर ऐसा पैसा भी किसी काम का या फ़ेम, मतलब जो भी मिलता है वो कुछ काम का मुझे नहीं लगता है। एक महिला होने के नाते सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी होती है वो परिवार की ही होती है। हमें अपना फैमिली भी, परिवार भी देखना चाहिए, अपने बच्चों को, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, तो वो भी कर्तव्य हमें अच्छे से निभाना चाहिए। तो बस इन्हीं सब में उलझी हुई हूँ और आगे अगर समय मिल पाता है, कुछ कर पाती हूँ तो ज़रूर से करूँगी। तो मुझे लगता है आप लोगों के जो सवालों के जवाब होंगे वो मिल गए होंगे। और एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा, कि क्या मुझे झाइयाँ थीं और मेरी ठीक हो गई हैं? तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोगों के साथ बनाए हैं और शेयर भी करे हैं, आपको अपनी जो है पिगमेंटेशन दिखाई भी है, और अभी पूरी तरीके से तो ठीक हो चुकी है, पूरी तरीके से ही हो चुकी है। बहुत मतलब समझ में नहीं आता है, बहुत कम, हल्के से, बहुत ही हल्के निशान बचे हैं जो अ, नहीं दिखते नहीं हैं। तो किसी अन्य वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कितना मुझे समय लगा इस जो पिगमेंटेशन की मेरी जो जर्नी रही है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आप लोग भी काफ़ी मोटिवेट होंगे। और ऐसा होता है जब हमें झाइयाँ होती हैं तो कभी ये कम लगने लगती हैं, कभी ज़्यादा लगने लगती हैं, लेकिन आपको अपना डेली रूटीन है वो रखना है, प्रॉपर रखना है,
तभी जाके समय लेती हैं झाइयाँ, एकदम से नहीं जाती हैं। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, कभी कम होंगी, कभी ज़्यादा होंगी, क्योंकि मौसम का भी परिवर्तन होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है। लेकिन अगर आप अपना सीटीएम अच्छा रखते हैं तो धीरे धीरे, और अपना डाइट भी अच्छे रखते हैं, सारी चीज़ें ठीक होने लगती है और बहुत सुधार होता है, बहुत हद तक सुधार होता है। और देखो, अगर सुधार भी हो जाता है तब भी बहुत अच्छा है, मतलब अगर ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं आपकी और जो समस्या है ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, थोड़ी बहुत भी कम हो रही है, तब भी बहुत अच्छा है। तो बस ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं मेरी यूट्यूब जर्नी, और मेरी शादी को भी 13 साल हो चुकी हैं पूरी, तो कैसे मैं आप लोगों के बीच में आई, यूट्यूब की जर्नी और मेरी जो भी है, तो अलग से वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और आशा करती हूँ आज आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।